तो सूत जी महाराज कहते हैं, देखिए प्रभु का कभी जन्म होता ही नहीं है, वो तो भिन्न भिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं। तो कहा कि उन्होंने कौन कौन से अवतार लिए, जरा इस पे वो चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भक्त विराजमान है, जरा हमें बताएंगे भगवान ने कितने अवतार लिए और कौन कौन से लिए हैं? जोर से बोलिए, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं आप। एक माता कह रही है, अब पता नहीं कितने बता रही, एक माता कह रही है 24। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। कोई आपसे पूछे तो कितने लिए हैं? जरा जोर से बोल दीजिएगा। 24 लिए। पहला भगवान का अवतार है सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये भी भगवान का एक अवतार है। दूसरा अवतार है वराह अवतार, और तीसरा अवतार है नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। चौथा अवतार है नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल देव जी के रूप में। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां है यज्ञ भगवान। आठवां है श्री ऋषभ देव जी। नौवां है पृथु जी। 10वां है मत्स्य अवतार। 11वां है कच्छप अवतार। 12वां है धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी अवतार में भगवान क्या करते हैं? हमें औषधियों का ज्ञान करवाते हैं, कौन सी औषधि कब लेनी है, कौन सी औषधि किस बीमारी में काम आएगी। 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। एक अवतार है श्री नरसिंह भगवान के रूप में। 15वां अवतार है वामन भगवान के रूप में। 16वां श्री परशुराम जी के रूप में, और 17वां है श्री महर्षि वेदव्यास जी के रूप में, और 18वां है आदरणीय श्री प्रभु राम जी के रूप में। 19वां है बलराम जी शेष अवतार, और 20वां है मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां है हरि अवतार। 22वां है हंस अवतार। 23वां है बुद्ध अवतार, और 24वां है कल्कि अवतार। ये कलयुग में होगा। श्री संबलपुर ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में ये 24वां अवतार होगा। ये थे भगवान के अवतार। अब महाराज सूत जी पूछते हैं कि कुछ आपको समझ में आया? बोला हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताइए, ये अवतार लिए हैं लेकिन इसमें परिपूर्ण कौन से हैं? बोला इसमें परिपूर्ण 2 अवतार है। कौन से? श्री राम जी का अवतार और कृष्ण अवतार। ये 2 पूर्ण अवतार हैं। बाकी भगवान ने जो अवतार लिए इनमें से 2 ही पूर्ण अवतार हैं। कहते हैं कि राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। श्री राम जी की जो नयन है वो गंभीर है, लेकिन ठाकुर जी में चपलता है। सजनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किया है, कृष्ण ने उसी को जीवन में गाया है। भागवत को लिखने का महर्षि वेदव्यास जी का मूल प्रयोजन यही है कि किसी भी माध्यम से, किसी भी प्रकार से हमारी जो प्रीति है वो प्रभु के चरणों में लग जाए। हम क्या करते हैं कि मोह माया में इतने जकड़े हुए हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। हमें सिर्फ एक ही चीज दिखती है, बोला
इतना कमा लिया, इतना और कमा लेते, इतना कमा लिया, इतना और कमा लेते हैं, लेकिन एक धन और भी कमाना है। वो कौन सा धन है? राम नाम का धन है। महाराज ऋषियों ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए जी, ये वेदव्यास जी कौन है और उन्होंने ये भागवत क्यों लिखा? ऋषि पूछ रहे हैं, हमने तो सुना है उनके जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो एक जब वन में जा रहे थे तो काफी सी स्त्रियां स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज वहां से जा रहे थे, वो स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। उनको सुखदेव जी से कोई लज्जा नहीं लगती है, वो वैसे ही स्नान कर रही है। उनके गुजर जाने के बाद उनके पिताजी आते हैं वेदव्यास जी, तो वो स्त्रियां जल्दी से कपड़े पहन लेती, वस्त्र पहन लेती हैं और आती है कि बाबा बाबा हमें माफ कर देना, हमारा ध्यान आपकी तरफ गया नहीं। वेदव्यास जी ने कहा, एक बात बताओ, मेरे से पहले एक मेरा बेटा जो नवयुवक जवान आपकी आंखों के सामने से चला गया और आपको बिल्कुल भी लज्जा नहीं लगी। मैं तो आपके बाबा पर बाबा की उम्र का हूं। तो उन स्त्रियों ने कहा कि देखिए बाबा, सुखदेव जी को तो पता ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, इतने महान है वो, उनको इस भेद का ही नहीं पता है। उनको ये नहीं पता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, वो तो इतने महान है। और बाबा आपको तो ये सब पता है, आप तो संसार में रहते हैं, आप तो संसार में रहते हैं। तो अब महाराज आगे प्रश्न करते हैं कि व्यास जी ने सोचा मन में, जब स्त्रियों ने कहा कि महाराज आपके जो बेटा हैं वो तो ऐसे हैं, तो उनको विचार आया वेदव्यास जी को मन में कि मेरा बेटा ऐसा है जिसको इस भेद का ही नहीं पता, इतना सुंदर चरित्र है उसका। ऐसा वितरांग जिसका पुत्र हुआ उस सुखदेव ने लौट करे व्यास भागवत कैसे पढ़ ली, ये प्रश्न कर रहे हैं शौनकादिक ऋषि की। एक बात बताइए, जब जन्म हुआ तो पीछे पीछे दौड़ रहे थे वेदव्यास जी कि पुत्र आइए पुत्र रुकिए, लेकिन उन्होंने भागवत कैसे सुन ली, ये बताइए क्या हुआ ऐसा? सुत जी ने कहा, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है आपका कि नारायण के पुत्र है ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति और शक्ति के पुत्र है पाराशर और पाराशर के पुत्र हैं वेदव्यास। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी का जब जन्म हुआ था तुरंत वन की ओर चल पड़े थे। उनकी माता ने कहा कि बेटा आप वन में जा रहे हैं, उनकी माता सत्यवती, तुम मैं क्या करूंगी? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि माता आप हमें एक बार याद कीजिए, आप जब भी याद करेगी हम तुरंत आपके चरणों में हाजिर हो जाएंगे। अब महाराज वेदव्यास जी क्या करते हैं, इतना बोलकर वन में चले जाते हैं और वन में जाने के बाद क्या होता है, उत्तराखंड की तरफ जाते हैं, बद्रीनाथ सरस्वती नदी के किनारे बैठ जाते हैं और एक अपनी कुटिया, एक अपना आश्रम बनाते हैं। उस आश्रम का नाम है सम्याप्राश। आश्रम में बैठकर नेत्र बंद करते हैं, जैसे नेत्र बंद करते हैं उथला पुथली मच जाती है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा है। कोई खा रहा, कोई पी रहा, कोई सो रहा, कोई जग रहा है। बस ये भाग दौड़ लगी है कि सोते हैं जगते हैं, उठते ही बस वही काम, वही भाग दौड़, वो फिर से सोना फिर से जगना, और कोई काम नहीं। अब तो परेशान हो जाते हैं वेदव्यास जी।
सोच रहे हैं मैंने इतने वेद लिखे, इतने शास्त्र लिखे, लेकिन फिर भी किसी का मन नहीं है, क्योंकि वेदों का ज्ञान ऐसा है कि जल्दी से तो कोई ग्रहण नहीं करता, और ग्रहण कर लेता तो उल्टा सीधा समझ में आ जाता है, सही से समझ नहीं आता। एक वेद के 3 वेद और बनाए वेद व्यास जी ने, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी संतोष नहीं। परेशान है, मन बेचैन है, मैं क्या करूं, ऐसा क्या लिखूं जिससे कलयुग के मनुष्यों का कल्याण हो, कलयुग के मानवों का कल्याण हो, ऐसा क्या करूं। इतने में महाराज नारद जी का आना हो जाता है। नारद जी का जैसे ही आना होता है, कहते हैं बोलिए पराशर नंदन, कैसे उदास, कैसे बेचैन है। बोला महाराज रोने लग जाते हैं कि आपको क्या बताऊं, मैंने जैसे नेत्र बंद कर कर देखा तो ये भाग दौड़ लगी हुई है, कोई रो रहा, कोई गा रहा, कोई खा रहा, कोई पी रहा, कोई सो रहा, लेकिन भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा, भगवान को याद कोई नहीं कर रहा है। ऐसा मैं क्या करूं जिससे इन कलयुग के मानवों का कल्याण हो। और नारद जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से कुछ छूट गया हो। एक बात ध्यान से सुनिएगा, कोई लिखने वाला कवि होता है और वो कविता लिखता है, जब तक उस कवि को स्वयं को आनंद नहीं आ जाता तब तक सुनने वाले को आनंद नहीं आता है। मैं कथा अगर सुना रही और मुझे ही आनंद नहीं आ रहा है तो ये गारंटी की बात है कि आपको भी आनंद नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की। वेदव्यास जी कहते हैं मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि मेरे से कुछ छूट गया, ऐसा मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा आज तक आपने जो भी लिखा ना, सब में क्या लिखा, ज्ञान की बातें लिखी है, और कलयुग में ज्ञान की बातें सुनने वाले बहुत कम होंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग के मानव तो खुद ही अपने आप में बहुत ज्ञानी है। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो किसी एक से तुम एक ज्ञान की बात बताना, उल्टा सामने से 4 बताएगा आपको, है आपको इतना ज्ञान, हमें तो इतना 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 ज्ञान है महाराज। तो कहा कि आपने आज तक ज्ञान की बात लिखी है, आपने भक्ति रस नहीं भरा है, आप भक्ति रस भरिए। क्यों? क्योंकि कलयुग के मानव भक्ति के मार्ग पर बहुत चलेंगे। आप देख भी रहे होंगे, सबसे ज्यादा अगर कथाएं हो रही है तो वो अभी हो रही, हम सब सुनते हैं, और युवा भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं आजकल। बोला आप भक्ति रस भरिए। बोला तो क्या करूं? बोला भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। जो वैष्णव जन जो होते हैं ना, उनका मन इन्हीं में लगेगा, जो भक्त जन होते हैं ना, उनका मन इन्हीं में लगेगा। आप ही भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। उन्होंने कौन कौन सी लीला करी और कब करी। तो महाराज कहते हैं वेदव्यास जी की, देखिए मैंने इतने ग्रंथ लिखे, इतने ग्रंथों की रचना करी, इनको किसी ने नहीं सुना, तो अब जो मैं लिखूंगा वैसे ही मेरी वृद्धावस्था हो गई है, तो क्या गारंटी है कि मैं इसको सुन लेंगे लोग। जिसको लिखने से पहले इतना विचार कर रहे थे, आज वही ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा सुना जाता। क्या है? श्रीमद्भागवत सदग्रंथ, जो सबसे ज्यादा सुना जाता है। इसको लिखने से पहले इतना सोच विचार कर रहे थे वेदव्यास। नारद जी बहुत समझाते हैं तो क्या करते हैं, वो लिखना आरंभ करते हैं। और कहां से लिखते हैं? वो